नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान 1 जून यानी कि आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। आखिरी चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। साथ ही उड़ीसा विधानसभा के लिए 42 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। जिन 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान हो रहा है उसमें बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ शामिल हैं। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत, रवि किशन जैसे नेता भी मैदान में उतरे हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 7वें और आखिरी चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट और सीएम योगी आदित्यनाथ की गृह राज्य गोरखपुर वाली सीट भी शामिल है। इस चरण की 13 लोकसभा सीटों में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्टगंज शामिल हैं। सबसे पहले वाराणसी सीट की बात करते हैं। दोस्तों, इस चरण में देश दुनिया की निगाह वाराणसी सीट पर ही होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। वाराणसी को भाजपा का गढ़ माना जाता है। 2004 के चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो पार्टी यहां 1996 से अजय रही है। पीएम नरेंद्र मोदी यहां जीत की हैट्रिक बनाने के लिए उतरे हुए हैं। इस बार उनका मुकाबला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और बसपा के अथर जमाल लारी से होने वाला है। मोदी ने 2019 और 2014 में अजय राय को यहां पर भारी अंतर से हराया भी था। अब गोरखपुर सीट पर बात करते हैं। दोस्तों, गोरखपुर की सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह राज्य की सीट है। भोजपुरी फिल्मों की 2 हस्तियों के बीच में यहां से मुकाबला हो रहा है। मौजूदा भाजपा सांसद रविंद्र किशन शुक्ला यानी कि रवि किशन का मुकाबला इंडिया समूह की काजल निषाद से होने वाला है। मिर्जापुर सीट की बात करते हैं। मिर्जापुर सीट से अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की टक्कर समाजवादी पार्टी के राजेंद्र एस बिंद और बहुजन समाज पार्टी के मनीष त्रिपाठी से है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को 2019 में यहां काफी अंतर से जीत भी मिली थी। अब गाजीपुर सीट की बात कर लीजिए दोस्तों। गाजीपुर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के करीबी पारसनाथ राय का मुकाबला माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से हो रहा है और सपा उम्मीदवार के तौर पर वो मैदान में है। 2019 में अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को 1,19,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। ये पहली बार होगा कि कोई चुनाव मुख्तार अंसारी की अनुपस्थिति में होगा। महाराजगंज सीट पर देखिए, वहीं महाराजगंज में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी चुनौती दे रहे हैं। बलिया सीट की बात करें तो बलिया में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को सपा के सनातन पांडे और बसपा के लल्लन सिंह यादव से कड़ी टक्कर मिल रही है। पिछले चुनाव में ये सीट भाजपा के वीरेंद्र सिंह मस्त में जीती थी, जिन्हें इस बार टिकट भी नहीं दिया गया है। क्या लग रहा है इस बार आप किस मुद्दे पे लोकसभा चुनाव में वोट किए हैं अपना? बेरोजगारी पर कर रहे हैं और कोई नौकरी नहीं मिले है। हम किसान आदमी हैं, हम ऐसा नहीं रोजगार दे रहे हैं न कुछ कर दे रहे हैं। हम साइकिल कोट कर रहे हैं। साइकिल के चुनाव इसलिए किए हैं कि बीजेपी सरकार में हम लोग बेहाल हो गए हैं। हम ये बीजेपी सरकार में रोजगारी बंद कर दिए हैं और जनता को खाने के लिए कर पा रहे हैं। क्या लगता है भैया? बेरोजगारी पर वोट चल रहा है यहाँ पर। बेरोजगारी पर वोट चल रहा है। बेरोजगारी पर, हाँ, बेरोजगारी, महंगाई सब कुछ देखते हुए हम लोग साइकिल कोट किए हैं। साइकिल कोट। हाँ। कुशीनगर सीट की बात करें दोस्तों तो कुशीनगर सीट पर चुनाव जातियों के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। कुशीनगर सीट जो है यहाँ पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद विजय कुमार दुबे को उतारा है, तो वहीं सपा ने बीजेपी के ही पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह को उतारा है, जो सैदवार समुदाय से आते हैं। बसपा ने शुभ नारायण चौहान पर अपना दांव लगाया है, तो वहीं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में है। कुशीनगर के दिग्गज नेता आरपीएन सिंह अब बीजेपी खेमे में हैं, जो 2019 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए थे। इस बार कुशीनगर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं घोसी सीट की अगर बात करें दोस्तों तो घोसी लोकसभा सीट पर 2019 में बसपा से अतुल राय जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में उतरे ही नहीं हैं। एनडीए गठबंधन में घोसी सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के खाते में आई है, जहां से उनके बेटे जो हैं अरविंद राजभर वो चुनाव लड़ रहे हैं।
सपा ने राजीव राय को उतारा है, तो वहीं बसपा ने बालकृष्ण चौहान को मैदान में उतारा है, जो कि मुकाबला त्रिकोणीय बना रहा है। ओम प्रकाश राजभर के सामने यहाँ पर लड़ाई मुश्किल है, क्योंकि भूमिहार से राजपूत वोटर तक राजीव राय के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सपा प्रत्याशी होने के चलते यादव मुस्लिम वोटर भी उनके साथ में खड़े हुए हैं। ऐसे में राजभर को अपने बेटे को जिताने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन राजीव राय उनके लिए बाधा बन चुके हैं। देवरिया सीट पर भी गौर करिए। देवरिया लोकसभा सीट ब्राह्मण बहुल मानी जाती है। बीजेपी से यहाँ पर शशांक मणि त्रिपाठी मैदान में है, तो कांग्रेस से अखिलेश सिंह और बसपा से संदेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी लहर में यह सीट बीजेपी पिछले 2 चुनाव से जीत रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अखिलेश प्रताप सिंह को उतारकर ठाकुर बनाम ब्राह्मण के समीकरण जो बिछाने की कवायद की है। इसके अलावा यादव और मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में हैं, जिसके चलते देवरिया सीट की जो लड़ाई है वो काफी रोचक हो गई है। वहीं अब सलेमपुर सीट पर गौर करिए दोस्तों। सलेमपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के रविंद्र कुशवाहा जीत की हैट्रिक लगाने के मूड में उतरे हुए हैं। इनके सामने सपा कांग्रेस से शंकर राजभर और बसपा से भीम राजभर किस्मत आजमाने वाले हैं। इस सीट पर कुशवाहा और राजभर वोटर बड़ी संख्या में हैं। सपा ने यादव मुस्लिम राजभर समीकरण बनाने की कवायद की है और बीजेपी ने स्वर्ण वोटर के साथ कुशवाहा समीकरण बनाने का दांव चला है। तो बसपा जो है वो राजभर और दलित के सहारे जीत की उम्मीद लगाए हुए है, लेकिन मुकाबला सपा बनाम बीजेपी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बांसगांव सीट की बात कर लीजिए दोस्तों। तो बांसगांव लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बांसगांव से बीजेपी के मौजूदा सांसद कमलेश्वर पासवान चुनावी मैदान में हैं। बसपा से आए हुए सदल प्रसाद को कांग्रेस ने भरोसा जताया है। बसपा ने रामसमूह सिंह को प्रत्याशी बनाया हुआ है। कमलेश्वर पासवान दलित समुदाय के कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से जाति की बिसात पर चुनाव हो रहा है, इसके चलते बांसगांव की लड़ाई काफी रोचक हो गई है। वहीं अब रॉबर्टगंज सीट की भी बात कर लेते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रॉबर्टगंज की जो सीट है, यहाँ पर अपना दल एस से रिंकी सिंह कोल चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो सपा से छोटे लाल खरवार और बसपा से धनेश्वर गौतम किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 में अपना दल एस ये सीट जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार मौजूदा सांसद का टिकट काटकर नए चेहरे पर दांव लगाया गया है। लेकिन जाति के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये जो चुनाव है, उसने रिंकी कॉल के खिलाफ जो है एक चुनौती खड़ी कर दी है। अब दोस्तों आखिरी सीट चंदौली सीट पर भी गौर करिए दोस्तों। चंदौली लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में बहुत मामूली वोटर से वो जीत गए थे। सपा ने इस बार चंदौली लोकसभा सीट पर ठाकुर चेहरे के तौर पर वीरेंद्र सिंह को उतारा है, तो वहीं बसपा से सत्येंद्र मौर्य किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए 2 तरफा चुनौती का सामना करना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। एक तरफ बीजेपी का कोर वोट बैंक ठाकुर वोटरों के छिटकने से खतरे में है, तो वहीं बसपा के प्रत्याशी के चलते मौर्य वोट में भी सेंधमारी दिख रही है। सपा ने इस सीट पर यादव मुस्लिम ठाकुर समीकरण बनाने की कोशिश की है, जिससे महेंद्र नाथ पांडे के लिए तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के कोर वोटर और मोदी के नाम के भरोसे उम्मीद लगाए हुए हैं। खैर दोस्तों, ये 13 सीटों का समीकरण है। अब 4 तारीख को चुनावी नतीजे आ जाएंगे और तब देखेंगे कि किसकी सरकार बनेगी और किसको हार मिलेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।